नमस्कार फ्रेंड्स। तो रामायण कथा के अगले एपिसोड की तरफ बढ़ता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रावण किस तरह से वेश बदल करके श्री राम को जानना चाहता था कि कौन है। तो इस बार जो है उसके जो विश्वस्त गुप्तचर थे उनको भी उसने निकाल दिया। अब उसने यही सोचा था कि मैं जो है अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, अपनी माया शक्ति से ब्राह्मण का वेश बनाया और इस तरह से वो इस पार आता है। अब इसकी जो माया शक्ति है उसको कोई नहीं पहचान सकता कि ये रावण है। विभीषण कई राक्षसों को पहचानने में पहचान सकते थे, परंतु रावण के इस स्वरूप को नहीं जानते थे। तो रावण इस बात को जानता था कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, और उसके मन में विचार था कि जरा राम को एक बार देख लूँ, यह तो है कौन। श्री राम तो अंतर्यामी। तो जब आगे की बात हुई तो उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा, बोला तुम कह रहे थे तो बुला के लाओ। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी जो है गए दौड़ते हुए, तो रावण ने क्या है किया कि भाई मेरी तरफ आ रहा है दौड़ता हुआ। तो रावण ने बहाना बना करके सागर तट पर सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मण जी गए, प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण देवता, हमारे भ्राता ने आपको सादर आमंत्रित किया है देव पूजन के लिए। इतना सुनहरा मौका जो रावण चाहता था कि राम के सीधे दर्शन करूं और पता तो चले कि कौन है, तो ये तो उसने महादेव की कृपा समझी। बोला मज़ा आ गया, अब तो सीधे सीधे ही मिल लूँगा और सारे इसके बल का पता कर लूँगा। तो उसके बाद जो है रावण ने कहा ठीक है, ब्राह्मण हो इसलिए मना नहीं कर सकता हूँ, यद्यपि मुझे कुछ और भी कार्य था, परंतु अब आप आए हैं तो मैं चलता हूँ। परंतु ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना भीड़ भाड़ बानर भालू, ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देव आप आइए, स्वयं वहीं आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा चलिए। तो लक्ष्मण जी ने कूप का जल भरा और साथ में लेकर के आगे बढ़े। अब ये श्री राम जी के पास वहाँ पहुँचे। श्री राम के पास में वहाँ जामवंत, हनुमान जी, विभीषण सब थे। रावण ने हनुमान को देखा, समझ में आया हो ये तो वही है। उसके बाद उसने जब राम जी ने प्रणाम किया और वो देखा तो बड़ी दिव्य मूर्ति सी एकदम, एक क्षण के लिए तो ठगा सा रह गया कि वाह इतने अद्भुत, इतना सौंदर्य। फिर उसने अपने को थोड़ा संभाल के कहा कि आपने मुझे पूजन हेतु बुलवाया है। श्री राम ने कहा हाँ, यदि आप कर दें तो बड़ी कृपा होगी। तो हम यहाँ पे जो है महादेव का पूजन करना चाहते हैं, शिवलिंग बना लिया है, तो इसकी स्थापना ब्राह्मण के कर कमलों से हो तो अत्यंत उत्तम रहता है। तो रावण ने कहा कि ठीक है, परंतु आप अपना पहले परिचय तो दीजिए, आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि यजमान का परिचय जानना आवश्यक है। तो श्री राम ने बताया मैं स्वर्गीय महाराजा दशरथ का पुत्र राम, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, और साथ में ये मेरे मित्र किष्किंधा नरेश, महाराजा सुग्रीव और जामवंत जी और हनुमान जी मेरे परम प्रिय, और ये सब लोग मेरे यहाँ पे आए हुए हैं। और हम जो है यहाँ से उस पार लंका में जाना चाहते हैं जहाँ दुष्ट रावण ने हमारी भार्या का अपहरण किया है, और जब तक ये पुल बनाते हैं तब तक जो समय लगेगा उसमें मैं महादेव का पूजन करना चाहता हूँ। तो आपसे विनम्र अनुरोध है। रावण ने कहा ये तो ठीक है, परंतु आप मुझे आचार्य नियुक्त करते हैं तो मेरे बारे में भी जानना आवश्यक है, इसलिए मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं, क्योंकि यजमान जब तक सेटिस्फाई ना हो अपने आचार्य से तब तक उसको आचार्य नियुक्त भी नहीं करना चाहिए। तो राम, मैं तेजस्वी ब्राह्मण कुल से हूँ, संत रूप में रहता हूँ, कर्मकांड का अच्छा ज्ञाता हूँ, परंतु साधु वेश में हूँ। मेरा इतना ही परिचय है, साधुओं का और क्या परिचय होता है। बात छुपा गया। श्री राम मंद मंद मुस्कुराए, बहुत चतुराई से इसने जो है बात को बता दिया। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, महादेव का पूजन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप संकल्प लीजिए, और ये जो पूजा कर रहे हैं किस अभिष्ट के लिए कर रहे हैं। तो श्री राम ने कहा हम जो है युद्ध में विजय के लिए कर रहे हैं। अब ये ब्राह्मण स्वरूप में है तो मना नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, संकल्प लीजिए, और संकल्प लेने के बाद वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा रावण ने की उसकी,
और उसके बाद कहा कि राम, तुमने इसकी यहाँ पे जो है महादेव की जो इस लिंग की स्थापना की है, तो ये राम की ईश्वर, आज से यह जगह का नाम रामेश्वर होगा। तो ये रावण ने ही बताया सबसे पहले, मतलब उसने ही इस क्षेत्र का नामकरण किया एक तरह से, रामेश्वरम, जो अब जाना जाता है, अर्थात राम के ईश्वर। उसके बाद जो है पूजा संपन्न हो गई। पूजा संपन्न होने के बाद श्री राम ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस पूजा के लिए दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? आप जो भी कहेंगे मैं वो देने को तैयार हूँ। अब यहाँ श्री राम जो है रावण की परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो भी पहली बार मिल रहे हैं और उन्होंने भी सुना है रावण के बारे में, कई बार सुन चुके थे विभीषण से कि ये जो ज्ञानी भी है, ऐसा भी है, मूढ़ भी है, हनुमान जी ने भी बताया था सब, तो जरा देख ले कि कैसा है ये वास्तव में। तो उन्होंने कहा कि, रावण ने कहा, मैं अपने यजमान की इस समय की स्थिति को जानता हूँ, इसलिए राम तुम्हें मैं अपने इस पूजन कार्य की दक्षिणा से मुक्त करता हूँ। बहुत बड़ी बात थी ये, जबकि इस समय भगवान ने उसको एक मौका दिया था कि रावण है कैसा। यदि वो चाहता तो बोल देता, आप ये अस्त्र शस्त्र मुझे दे दीजिए अपने, मतलब एक कुबुद्धि लगा सकता था वो, अस्त्र शस्त्र के बिना राम मेरे से कैसे युद्ध करेंगे। परंतु यहाँ पर ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो उसने ब्राह्मण की मर्यादा का पूर्ण पालन किया, तो भगवान राम उससे संतुष्ट हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देव, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी विजय हो। तो रावण ने कहा, विजय आपकी अवश्य होगी, अवश्य आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु राम, एक चीज बताइए, रावण भी आसान नहीं है उसको मारना। अब वो रावण के बारे में स्वयं रावण रूपी ब्राह्मण तारीफ कर रहा है, बड़ाई कर रहा है, बोला यम, कुबेर, इंद्र सब उससे घबराते हैं, सबको उसने कैसे कैसे युद्धों में परास्त किया, मैं उससे मिल चुका हूँ, लंका आता जाता रहता हूँ। तो श्री राम ने कहा, जो भी हो ब्राह्मण देवता, आपका आशीर्वाद हमें मिल ही चुका है, और उसके बाद उस दुष्ट ने दुष्टता की है, और हम रघुवंशी हैं, युद्ध में काल भी यदि हमें ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते हैं। यदि वो अब भी नहीं मानता है, अभी भी हमारे शरण नहीं आता है हमारी भार्या को लेकर के सम्मान के साथ, तो हम उसका वध निश्चित करेंगे। हम इस बात का हम संकल्प भी यही करते हैं। तो रावण थोड़ा सा घबराया, मन में उसको थोड़ा सा भय भी लगा, परंतु उसने अपने चेहरे पर अच्छी तरह से छुपा लिया। बोले, राम फिर भी अब कोशिश कर लीजिए। रावण के अतिरिक्त वहाँ पे एक से एक पराक्रमी योद्धा है, उसके पुत्र ही महान ऐसे ऐसे पराक्रमी हैं, वो तो देवता लोग उसके सामने समक्ष नहीं ठहरते, फिर ये जो है आपका ये बेचारा भालू बानरों का दल, इन्हें आप क्यों मरवा रहे हैं? यदि आप देवताओं को युद्ध में लेके आते तो कुछ बात बनती, उनसे सहायता लेते, परंतु आपने तो भालू बानर लिए हैं। यहाँ वो फिर से एक मौका देख रहा है कि उसने ये चीज़ मांगी थी कि जो है मनुष्य और वानरों के हाथ को छोड़ के अन्य किसी से नहीं मरेगा, तो यहाँ वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो श्री राम ने कहा, ये मेरे मित्र हैं, मेरे सहायक बने हैं, और मुझे इन पर जो है पूरा भरोसा है, ये युद्ध में जीत सकते हैं, ये भी परम बलशाली हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ब्राह्मण देवता, हमें चिंता की कोई बात नहीं है, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद श्री राम ने उसको और परीक्षा लेने के हिसाब से पूछा, बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपने विजय का आशीर्वाद दे दिया, सब ठीक है, हमारे मन में एक संशय है, कृपया वो भी जरा दूर कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। रावण ने कहा, कहिए। तो श्री राम ने कहा कि रावण का जो वंश है महर्षि पुलस्त्य से है, तो कुल गोत्र से पिता से चलता है, मुनि विश्रवा का वो पुत्र है, श्रेष्ठ कुल का है, तो इस नाते वो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी है। रावण ने कहा, हाँ अवश्य, परंतु वो ऐसा क्यों हो गया इतना अभिमानी और इस तरह से? तो यहाँ ये सब उसको जज कर रहे हैं श्री राम। तो उसने कहा, देखिए राम, रावण की जो संगति है आप उस पर जाइए,
उसकी संगति किस पर है? संगति का ही असर होता है जीवन में। उसकी संगति राक्षसों से है, तमोगुणी लोगों से है, इसलिए वो ऐसा है। श्री राम को ये उत्तर भी प्रसन्न आया। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया, बोला एक प्रश्न मेरा और है, क्या रावण की हत्या से मुझे वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा? तो रावण ने यहाँ पूर्ण समाधान किया। उन्होंने कहा, हे राम, ब्रह्म हत्या का पाप का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि युद्ध में जो भी लड़ते हैं अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए, तो वो जितने भी लड़ने वाले होते हैं उनका एक ही वर्ण होता है, और वो वर्ण क्षत्रिय होता है। इसलिए जब आप रावण से युद्ध करें तो इस बात को जो है आप अपने मन से में बिल्कुल मत लाइएगा कि ये ब्राह्मण है, अन्यथा आप उसको जीत नहीं सकेंगे। उसको उस समय क्षत्रिय समझिएगा, और रणभूमि में सबका एक वर्ण होने से आपको ब्रह्म हत्या का कोई पाप नहीं बनता है। अवश्य रावण ने जो है अधर्म का काम किया है, मैं मानता हूँ इस बात को, उसने अधर्म का काम किया है, आपकी भार्या का हरण किया है, ये बात सही है। तो इस अधर्म के नाते वो आपका शत्रु है, और शत्रु कोई भी हो उससे जब युद्ध होता है तो उसका एक ही वर्ण है, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का कोई पाप नहीं बनता है। श्री राम उसके उत्तर सुन के बहुत संतुष्ट हुए, उसकी परीक्षा ली, तीनों प्रश्न पूछे, उसका कर्मकांड का, उसका राजनीति का और उसका नीति का, तीनों में उसके उत्तर सब अच्छे रहे। तो श्री राम ने कहा, आपकी बहुत कृपा हुई ब्राह्मण देवता, तो हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। तो उसके बाद रावण ने कहा, जी तथास्तु, मैं चलता हूँ। और उसके बाद रावण जो है धीरे से आगे बढ़ा और जाकर के झाड़ियों में होते हुए अदृश्य होकर के निमाया से लंका चला गया। श्री राम तो अंतर्यामी हो, नहीं पता है ये कौन मिलने आया है बोल करके, सब पता चल गया, रावण चला गया। अच्छा, अब कई रामायण में कई जगह आपको कई जगह भ्रम मिलेगा, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, जैसा मैंने पहले या दूसरे एपिसोड में बताया है। तो कहीं लिख दिया जाता है कि रावण देवी सीता को लेके आया, कि ये कर्मकांड पूरा नहीं हो सकता है, पुष्पक विमान मिला, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप ये तर्क की बुद्धि पर करिए, इसीलिए मैं आपको ये सब तर्कयुक्त बातें इसमें बता रहा हूँ। कोई प्रश्न अभी तक के एपिसोड में कोई आया हो आपके मन में, तो आप कृपया करके मुझे टिप्पणी में बताइए, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। क्या यह संभव है कि मैं किसी के साथ दुश्मनी करूं, शत्रुता करूं, और उसके बाद फिर पीछे से वो भी चले जाऊं कि नहीं जी मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं? ये गलत बात है। तो रावण ने ये कहीं नहीं लेकर के आया, न कुछ इस तरह का किया, न उसने कुछ, वो कुटिलता के साथ आया। हाँ, ब्राह्मण स्वरूप में आया, तो फिर जिस पात्र की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो उसको पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निभाना ही उसकी जिम्मेदारी होती है। उसने वो पात्र था, और वो उसकी जो है उस करेक्टर को बराबर निभाया उसने ब्राह्मण को, रावण जब ब्राह्मण बन करके आया। हाँ, एक चीज़ वो कर सकता था, कुटिल बुद्धि का प्रयोग करके कि अपने अस्त्र शस्त्र मुझे दक्षिणा में दे दीजिए, परंतु इससे क्या होता, पता चल जाता उसका कि आखिर कौन है। या तो कहते कि जरूर रावण का भेजा हुआ व्यक्ति है, और ले भी जाता तो भगवान के लिए कमी तो नहीं थी ना अस्त्र शस्त्रों की, फिर से आह्वान करके ले ही लेते, तो वो क्या करता। तो उससे बेहतर जो उसका ये था कि राम है कौन, परंतु इसके बाद भी वो श्री राम को नहीं पहचान पाया। मति में भ्रम है उसकी। जब भ्रम होता है तो फिर उसमें हम पहचान नहीं सकते किसी को। आप अपने जीवन काल में ही देख लीजिए, कई श्रेष्ठ लोगों से आपका मिलन होगा, परंतु आपका कर्म प्रारब्ध पूर्व का कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, आप उसको सोचेंगे बेकार है, अच्छा नहीं है। अनायास, जिसको आप नहीं जानते, किसी किसी को बुरा कहेंगे, किसी को भला कहेंगे। क्यों होता है ये सब? पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के कारण। तो यही यहाँ उसको भी हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, लंका चला गया। लंका जाने के बाद उसने फिर से विचार किया, बोला इसकी सेना में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अवश्य राम जो है धीर वीर और गंभीर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका शारीरिक बनावट और ये सब देखने से वो वास्तव में पुरुषों में सिंह के समान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु मेरी भी तो इतनी विशाल सेना है, उसका भालू बानरों का दल तो मेरे सारे राक्षसगण जो मांसाहारी हैं वही खा जाएंगे। फिर देखेंगे, अब तो युद्ध की हमने ठानी ली है, तो अब क्या डरना। तो इस तरह से जो है पुल का निर्माण हो गया 2-3 दिन में। अब जो है सिंधु पार सेना सब आई, अब उस पार लंका में उतरने लगी सारी सेना उतर गई। अब उन्होंने लंका में पड़ाव डाल दिया।
अब रावण को इस बात की सूचना दी गई, मंदोदरी और परेशान हो उठी। उन्होंने, माल्यवंत फिर से गया, मंत्री है बार बार जाएगा, भले ही लात खाए फिर भी जाना पड़ेगा उसको, मंत्री का कर्तव्य ये है बार बार समझाए। तो जो है उन्होंने कहा महाराज, सिंधु से के पार भी जो इतना कठिन था वहाँ पे उसकी भालू बानरों की सेना उतर गई है, आप सीता जी को वापस दे दीजिए। उसने माल्यवंत को भी कहा तुम अभी आना नहीं, यहाँ दोबारा नहीं दिखना, गेट आउट, टर्मिनेट कर दिया। मंदोदरी ने फिर से रोते रोते कहा मुझे बहुत दिनों से बिल्कुल ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, मैं बहुत भयग्रस्त हूँ नाथ, बहुत भयग्रस्त हूँ। उसने फिर उसको टाल दिया, बोला कुछ नहीं, देखेंगे, चिंता मत करो। रावण के डर से डर कांपता है और तुम डर रही हो उसकी पत्नी होकर के, अपने घमंड और अभिमान में इस तरह से बातें करने लगा। तो वहाँ जब लंका में जो है इनकी अग्रिम छावनी पूरी बन गई श्री राम की, उसके बाद उन्होंने अगले दिन विचार किया, बोले अब क्या करें। तो जामवंती जी ने सुझाया, बोले प्रभु एक काम कर सकते हैं, क्या पता इतने रावण ने अब तक जो सोचा हो उस भय से जो है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, हम फिर से एक दूत और भेज देते हैं, क्योंकि युद्ध भी हमेशा विकल्प नहीं होता, जितना युद्ध को टाला जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कई निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। श्री राम ने कहा ये बात सही है, मैं उससे युद्ध करना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो युद्ध को आमंत्रण दे रहा है। उन्होंने कहा तो हम उसको एक अवसर और देते हैं, एक बार दूत भेज देते हैं, क्या पता आपकी बार वो मान जाए। तो श्री राम ने कहा बिल्कुल, बताइए किसको भेजें। तो उन्होंने कहा मैं अंगद को सेलेक्ट करता हूँ। तो अंगद प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। तो अंगद जो है लंका नगरी को प्रस्थान किया, मेन गेट की तरफ। गेट पर उन्होंने नॉक किया, अंदर से आवाज आई कौन है। तो उन्होंने कहा मैं श्री राम का दूत हूँ, दरवाज़ा खोलो, रावण से मिलना है। उन्होंने अंदर अपना मैसेज दिया, उसके बाद अंगद की गदा को साइड किया, उसके बाद अस्त्र शस्त्र वगैरह बोला बिना अस्त्र शस्त्रों के अंदर आ जाओ। अंदर जाके वो रावण के दरबार में ले जाया गया उनको। तो रावण ने कहा बोल बंदर, कहाँ से आया है। ऐसा अपमानित करने लगा, कौन है तू, क्या परिचय है तेरा, क्यों आया है। ये सुनते ही अंगद को बहुत क्रोध आया, परंतु वो श्री राम का दूत था। तो उसने फिर भी अभिवादन किया, बोले दशानन मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मैं महाराजा बाली का पुत्र हूँ, आप जानते ही होंगे महाराजा बाली को। बोला हाँ नाम सुना था। बोला सुना था, इतना आराम से झूठ बोल दे रहे हो, 6 महीने तक आपको लपेट के रखा हुआ था किसकंधा में, भूल गए क्या। अब ये सुनते ही अपने पुत्रों के सामने और राज दरबारियों के सामने रावण की एकदम बेइज्जती हो गई। बोली आप मुझे पहचान नहीं रहे, बड़े आश्चर्य की बात है। रावण को और क्रोध हुआ गया। बोला बोल बानर क्या काम है, इतनी बात बता, किसके लिए आया है, क्या संदेश लेके आया। तो उसने कहा ऐसा है, संदेश ये है कि ये अंतिम अवसर तुम्हें दिया जाता है, युद्ध का विकल्प छोड़ करके यदि आप सीता जी को सम्मानपूर्वक श्री राम के पास दे देते हैं तो लंका के सारे निर्दोष प्राणी, तुम्हारे पुत्र पौत्र कुटुंब आदि मरने से बच जाओगे। रावण ने कहा बानर, इस तरह की धमकी पहले वाला बानर भी दिया था, आया था एक, हनुमान नाम था ना उसका, जला के राख कर गया। क्या बोला था, पूरी लंका जला दी मैंने, देखो लंका वैसे ही है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत आते रहते हैं यहाँ, जाओ यहाँ से। ने कहा तुमको तो इतनी भी सभ्यता नहीं है कि दूत से कैसे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या बात करनी है, तुमने मुझे आसन भी नहीं दिया खड़ा होने के लिए। बोला अपने लेवल वाले लोगों को आसन दिया जाता है। बोले नहीं ये परंपरा नहीं है, दूत कोई भी हो उसको दिया जाता है, तुमने तो मुझे आसन दिया, आसन नहीं दिया, परंतु मैं अपना आसन बनाने में भी सक्षम हूँ। तो यहाँ पे अंगद जो हैं अपनी माया से अपने लिए आसन बना लेते हैं अपनी पूंछ का, ये दिखाने के लिए कि उनमें जो है भय व्याप्त होगा कि ये लोग भी इतने मायावी हैं, सिद्ध हैं। तो उन्होंने अपना आसन बनाया और रावण के समकक्ष ऊंचा बराबर आसन बना करके बोले देखो, तो अपने आप को ही बहुत बड़ा बलशाली मत समझो, युद्ध में तुम्हारा निश्चय ही पराजय होगी, इस बात को जान लो। तो रावण ने कहा अरे पकड़ लो इसको, उठा के पटक दो। अंगद जी ने कहा एक काम करता हूँ, रुको, तुम्हारे से ही नहीं होगा, मैं एक शर्त लगाता हूँ, तुम्हारा कोई भी राजदरबारी, तुम्हारा कोई भी राक्षस इस यहाँ पे मैं अपना पाँव रखता हूँ, मेरे पाँव को उठा दे अपने 2 भुजाओं से,
तो मैं वापस चला जाऊंगा और हार जाऊंगा। श्री राम जी को बोलूंगा मैंने हार दी, देवी सीता जी बोलो ये शर्त मंजूर है। तो दरबारी और वो मेघनाथ और जो अतिकाय वगैरह थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हम तो इतने बलशाली हैं। बोले आ जाओ आ जाओ, रावण से पहले ही वो लोग बोल दिए, बोले आ जा चल। उसने पैर पटका अंगद ने वहाँ पे, सबने जोर लगाया, नहीं उठा पाए कोई। रावण को भी बहुत आश्चर्य हुआ, बोला वाह किसी न किसी की शक्ति तो है इसमें, देवी शक्ति। उसके बाद रावण को क्रोध आया, बोला अच्छा मैं पटकता हूँ तेरा पैर। रावण जैसे अपने सिंहासन से नीचे आया तो जैसे ही झुका, तो क्योंकि अंगद के पाँव तक झुकना था तो बेचारे के 4 मुकुट भी नीचे गिर गए। तो अंगद ने पैर पीछे कर लिया, बोले मेरे क्यों पैर पड़ रहा है यार, श्री राम जी के पैर पड़। तो 4 मुकुटों को उठाने लगा, बोले ये छोड़ दो, गिरे हुए मुकुट कभी नहीं पहनते। चारों मुकुट अपने हाथ में पकड़े, बोले ये मुकुट अब मेरे रहे, तुम इसके लायक नहीं हो, उठा के फेंक दिया। और उसके बाद जो है एक दो ने कहा पकड़ो अंगद को। अंगद ने जो है हवा में ही एकदम छलांग लगाई और वापस आ गए। शिविर में आए, वहाँ जाकर के उन्होंने श्री राम को बताया, बोले स्वामी मैंने रावण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया परंतु नहीं माना, वो बहुत दुष्ट है, हठी और जिद्दी एकदम, युद्ध के अतिरिक्त तो कोई विकल्प नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है अब आक्रमण करते हैं, विभीषण बताइए कैसे करना है। अब इसकी पूरी परिकल्पना, क्योंकि विभीषण जानते थे लंका का कौन सा द्वार क्या है कैसा है, तो उन्होंने जो है बताना शुरू किया। उन्होंने कहा इसके 4 द्वार हैं, इन चारों द्वारों में चारों तरफ से सेना भेजी जाए, क्योंकि एक द्वार की तरफ भेजेंगे तो राक्षस भारी पड़ेंगे, चारों तरफ से अटैक होगा तो ये संभल नहीं पाएंगे। तो आक्रमण के लिए नगाड़े बजे और जो है चारों द्वार पर चले गए। भीषण युद्ध हुआ पहले दिन, रावण के ढेर सारे सैनिक मारे गए, पुत्र मारे गए। शाम तक होते होते इतनी सेना मारी गई उसकी कि अब सबको याद आया, उन्होंने कहा वाह ये तो अब हमारे साथ बहुत बुरा हो गया। अगले दिन जो है और भीषण युद्ध हुआ, कई पुत्र मारे गए, बड़े प्रतापी जो है वीर मारे गए, अतिकाय, अकंपन, दुरांतक, नरांतक, देवांतक, एक से एक वीर सब मारे गए बुरी तरीके से, कोई भी नहीं बचा। तीसरे दिन के युद्ध में जो है उसने कहा कि अब क्या करें, और से एक वीरों को भेजेंगे, और सेना भेजी। और अब की बार उसने कहा मेघनाथ अब तुम जाओ। तो मेघनाथ ने भीषण युद्ध किया, इधर उधर किया, कुछ वानर सेना को भी उसने इधर उधर मारा, मारने के बाद जो है युद्ध समाप्त हो गया। और इस तरीके से का भीषण युद्ध चलता रहा लंका में। अब जो कुछ दिनों के बाद क्या हो गए, 4-5 दिनों के बाद वहाँ लंका में जो है एकदम बड़े बड़े अनुचर राक्षस सब लोग मारे गए। युद्ध हर दिन जो है भीषण चलता गया। तो अगले दिन उन्होंने कहा कि अब जो है मुझे जो है अपने छोटे भाई इसको उठाना चाहिए, कुंभकर्ण को। तो रावण ने कुंभकर्ण को उठाया। उन्होंने कहा कुंभकर्ण को जगाओ, उसका तो मुझे याद ही नहीं था। तो उसके महल से उठाया गया, वो किसी तरीके से उठा। जगाने के बाद तो उसने कहा भाई क्या दिक्कत है, मुझे क्यों उठाया गया, लगता है कोई विपत्ति आई है, मुझे सपने में भी ऐसे कुछ उल्टे सीधे सपने दिख रहे थे। तो रावण ने कहा हाँ भाई बहुत बड़ी आई है, शत्रु काल बन करके सर पे चढ़ाया, लंका में आक्रमण हुआ। विभीषण हक्का बक्का, सॉरी ये जो कुंभकर्ण है हक्का बक्का रह गया। उसने कहा लंका पर अटैक हो गया। बोला रावण तुम्हारे रहते। बोला इसका मतलब परम ब्रह्म के अलावा किसी ने अवतार ही नहीं लिया है, उन्होंने ही अवतार लिया है, गारंटेड बोलता हूँ तेरे को। उन्होंने कहा जो भी है युद्ध हो गया है, बड़ा हो गया है। बोला कौन है, बोला राम। बोला लेकिन उन्होंने किया क्यों। तो बोला मैं जो है वो सीता के लिए। बोला क्या हुआ सीता को। तो उसने बताया मैं उसको अपहरण करके लेके आया था यहाँ पे। तो अपने भाई को बहुत झाड़ा। बोला रावण कीर्ति को तुमने पूरा दाग लगा दिया, इतने बड़े बलशाली पतिव्रता स्त्री का तुमने ये अपमान कर दिया, बहुत गलत काम किया रावण, युद्ध नहीं जीत सकेंगे हम। तो रावण को क्रोध आया, बोला चुपचाप सो जा, फिर अगर तुझे नहीं करना, तेरे को जगाया है तो इसके लिए जगाया है, युद्ध में जाने के लिए, जा सो जा। कुंभकर्ण का जब जगा ही दिया है और लंका पर आपत्ति है तो मैं कैसे सो सकता हूँ, युद्ध के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर जाओ देखते क्या हो, पूरी सेना लेके जाओ। उन्होंने कहा आप सेना की जरूरत भी नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊँगा, यदि राम वास्तव में नारायण हैं तो फिर जो है मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा, नहीं तो उनको मार दूंगा मैं, इस बात की गारंटी है। अगर राम नारायण नहीं है तो वो भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा, इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ,
बोला ठीक है भाई तुम जाओ। फिर उसने बोला भ्राता एक चीज़ और पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हें किसी ने समझाया नहीं इस बात को, विभीषण कहाँ है? बोला उसको तो वो चला गया राम के पास। बोला क्यों? बोला वो उल्टा सीधा बात करता था। तो उसे बहुत अफसोस हुआ, उसने कहा विभीषण जो है तो वो कर दिया तुमने, क्या बोलूँ। बोला चलो मैं चलता हूँ अभी युद्ध के लिए। तो कुंभकर्ण जो है उसको अंतिम प्रणाम करके निकला। बोला मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो, मैं चला युद्ध के लिए। अकेला ही गया वो जब अकेला गया तो कुंभकर्ण देखिए वो तामसिक है परंतु पढ़ा लिखा तो वो भी था, वेद शास्त्रों को जानता था बहुत अच्छी तरह से, नीति का वो भी महारथी था। तामसी उसमें जैसे होता है ना, किसी ब्राह्मण कुल में जो है एक बेटा जो है अच्छा निकलता है, किसी के यहाँ मान लो कोई पुजारी जी हैं उनका एक बेटा अच्छा निकलेगा, सात्विक विचारों वाला, एक तामसिक भी निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ही जो है इनके लिए है कुंभकर्ण, परंतु पढ़ा लिखा था वो। तो जो है उसने वहाँ पे जाके गया। तो अब की बार जो है विभीषण ने देखा, बोला कुंभकर्ण आ रहा है बहुत बड़ा। तो श्री राम ने पूछा ये कौन है इतना बड़ा जो चल के आ रहा है, इसके चलने से हवाओं का शोर हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये हम मेरा बड़ा भाई है कुंभकर्ण, मैं उससे मिलता हूँ, ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है परंतु तामसिक प्रवृत्ति का है, मैं उससे मिलता हूँ, शायद वो जो है हमारी बात को मान जाए और रावण को समझा सके। तो श्री राम ने आज्ञा दी, बोलो मिल लो। विभीषण आगे आया, कुंभकर्ण से मिला, नमस्कार किया। उन्होंने कहा बोलो भाई तुम यहाँ कैसे? तो विभीषण ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बोला इस तरह से हुआ, रावण ने मुझे देश निकाला दिया और ये हुआ। तो कुंभकर्ण ने कहा देखो विभीषण, तुम हमारे कुल के दीपक हो, युद्ध के अंत में तुम ही जीवित रहोगे, तुमने एक बहुत गलत काम किया। तीनों लोगों में शरण तुझे शत्रु के यहाँ मिली, इस विश्वासघात के लिए और इस कुलद्रोह और देशद्रोह के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि विभीषण आने वाले युगों में कोई भी अपने संतान का, बेटों का नाम विभीषण नहीं रखेगा, तो इस पर हमेशा आरोप लगेगा, तो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तीनों लोगों में विभीषण, ये मेरा श्राप है। तूने कहीं और लेनी थी शरण, किसी और के यहाँ जाता, शत्रु के यहाँ तूने शरण लेके बहुत गलत किया। रो पड़ा विभीषण, बोला भ्राता मेरी क्या गलती है? बोला गलती इसी बात की है, जब तुझे मिल गया था देशद्रोह, देश से निकाल दिया था तुझे राजा ने, तो तेरा कर्तव्य नहीं था कि तू शत्रु के साथ न मिलूं मैं, युद्ध हो जाता, हारने देता सब कुछ, उसके बाद भले ही तू चला जाता, परंतु तू घर का भेदी निकला विभीषण। जा वापस चला जा, अभी मैं बहुत क्रोध में हूँ, अपने राम से के, अपने स्वामी से के, मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाओ। रोता हुआ विभीषण गया श्री राम के पास। पहली बार उसको रोता हुआ देख करके सब बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले विभीषण क्या हुआ? बोला उसने बताई बात, ऐसा ऐसा हो गया। तो जो है वानरों को गुस्सा आया, उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। सुग्रीव गए और युद्ध करने लग गए, सुग्रीव, अंगद सब गए, उनने कुंभकर्ण ने उन सबको पछाड़ दिया। कितना वार करते कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उनने दोनों को बहुत पीट दिया। हनुमान जी गए, हनुमान जी भी जो है झेल नहीं पाए उसको, हनुमान जी ने उसको मुक्के उक्के मारे, वो गिरा भी नहीं, एक आधा बार पीछे हट गया। उसके बाद जो है हनुमान जी को भी, जामवंत भी गए, सब लोग गए, अकेले अकेले गए, फिर मिलकर बढ़े। उसके बाद उसने अंत में क्या किया, सुग्रीव को और पकड़ लिया। और अब की बार कुंभकर्ण ने सोचा कि सुग्रीव को पकड़ करके मैं रावण के चरणों में डाल दूंगा, ये दास हो जाएगा, ये दास बन जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, अपने सारे वानरों को तुरंत आदेश देगा कि युद्ध मत करो, तो राम अकेले पड़ जाएंगे, उसके बाद इनसे मारना आसान हो जाएगा। तो ये लेकर के जब गए तो जामवंत को, बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा महाराज सुग्रीव को छुड़ाना पड़ेगा कैसे भी। तो पीछे से हनुमान जी वगैरह सब ने दौड़ लगाई, उन्होंने कहा क्या करें पकड़ने के लिए, युद्ध करने लगे, लेकिन वो आगे बढ़ता ही गया लंका की तरफ को। अचानक सुग्रीव ने क्या किया, मूर्छा होने का बहाना कर दिया, जैसे उसकी आँख में मर गए हों एकदम। तो जो है इसको थोड़ा सा वो लगा, उसने कहा लगता है सुग्रीव मेरे वजन से मर तो नहीं गया। उसने हाथ ढीला किया तो सुग्रीव वहाँ से खिसक लिए, एकदम भाग गए। उसने कहा अरे ये तो भाग गया, वापस मुड़ा और युद्ध हुआ। तो श्री राम के साथ अब युद्ध हुआ। श्री राम ने कहा छोड़ो, इसको मेरे हाथ में ही मरना है। उसके बाद श्री राम का युद्ध हुआ। श्री राम ने उसको ज़्यादा देर टिकने नहीं दिया है,
एक ही बाण मारा, गर्दन काटी, सीधे रावण के राजमहल में गिरा और उसके बाद उसकी बॉडी, विशालकाय बॉडी को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। रावण के यहाँ जब उसका शीश पड़ा तो रावण घबरा गया, रोता रह गया, बोला ये मारा गया, अब क्या करूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अस्त्र था, बोल के भी गया था। बहुत रोया रावण। अगले दिन के लिए मेघनाथ ने ढाढ़स बताया, बोला मैं अब जाऊंगा, पिताजी आप चिंता मत करो, अभी तो मैं हूँ। अभी एकमात्र पुत्र बचा है रावण का, बाकी सब मारे गए। मेघनाथ अपनी सेना को लेकर के गया तो बहुत घनघोर युद्ध किया उसने। मेघनाथ जो है चारों तरफ से युद्ध करता, कई वानरों को उसने चित कर दिया और वो मायावी युद्ध करने लगा। उसे पता था ये मुझे मारेंगे पीटेंगे। हनुमान जी के बल को तो जानता ही था, तो वो छुप के आकाश में इस तरह से करता था। और श्री राम और लक्ष्मण माया रूप में, मानव रूप में है, तो ये ऐसा कर नहीं सकते। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी देर तक युद्ध किया और करते करते उसने क्या किया, लक्ष्मण जी पे वीरघातनी नाम की शक्ति चला दी पीठ पीछे पीठ से, और जोर से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी गिर गए युद्ध स्थल में। उसके बाद जो है गिरे तो मेघनाथ झपटता हुआ आया, उठाने लगा लेकिन नहीं उठा पाया। कितना जोर लगा दिया उसने लक्ष्मण को उठाने के लिए, नहीं उठा पाया। बोला है कौन? बहुत जोर लगा के जब देखने लगा तो उसको तो है थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगने लगा कि कुछ नाग जैसा इसमें है, शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण। तो वो थोड़ा घबराया, बोला छोड़ो, मरने दो, अभी तो बचेगा नहीं, चला गया। अब जो है उसकी जय जयकार होते हुए रावण के दरबार में भी बोला एक को तो सुला दिया, लक्ष्मण मारा गया, मतलब वीरघातनी मारी है, उठेगा नहीं, कल सुबह तक साफ हो जाएगा। हनुमान जी लक्ष्मण को उठा के लेके आए। श्री राम जी भी रो पड़े, बोले क्या हो गया, अब तो मुझ पर लांछन लग जाएगा कि जो है अपनी भारिया के खातिर जो है भाई के प्राण गंवा दिए जंगल में। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा क्या करें। तो विभीषण ने कहा नाथ, हमारे यहाँ जो है लंका में बहुत ही फेमस वैद्य है सुषेण, अवश्य वो उसका उपचार जानते होंगे, उनको बुलवाया जाए। परंतु लंका में पवन पुत्र के अतिरिक्त कोई जा नहीं सकता है। तो रात्रि के समय भी, सायंकाल के समय ही वो चले जाएं वहाँ पे और उनको लेके आए। पता एड्रेस सब दिया, हनुमान जी गए चुपके से वेश बदल करके। तो आज थोड़े राक्षस जो है जश्न के मूड में थे कि भाई हमने काम तमाम कर दिया है मेघनाथ ने, तो इन्हें ध्यान नहीं रहा और हनुमान जी चुपके से गए वहाँ सुषेण वैद्य के घर पे। वैद्य जी वहीं मिल गए। उन्होंने कहा वैद्य जी आप चलो मेरे साथ। बोले युद्ध स्थल पे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वहाँ जो है लक्ष्मण जी को वीरघातनी जो है शक्ति लग चुकी है, इसलिए जो है उनका विभीषण ने बताया है, आप जो है उनका रोग का कुछ कीजिए। उन्होंने कहा देखिए आप मेरे शत्रु हैं, मैं जाऊंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रावण मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, और शत्रु हैं, मैं क्यों शत्रु का कार्य करूँ, ये तो मेरे लिए राज्यद्रोह होगा। हनुमान जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सेवा कार्यों से जो युक्त होते हैं वे लोग जो हैं हमेशा सेवा भाव में होते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता है, वो मानव कल्याण के लिए होते हैं। वैद्य जो है मानव कल्याण के लिए है, उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। जिसका राज आएगा आपको अपने उसमें सेवा करनी है, आपका जो काम है, आपका जो धर्म है, किसी का जीवन बचाना है। आपके लिए शत्रु मित्र ये आपका काम नहीं है, इसलिए आप चलिए। तो सुषेण वैद्य ने थोड़ा आनाकानी की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चलिए। बोला कैसे जाऊँ, मुझे देख लेंगे। हनुमान जी ने कहा मैं पकड़ता हूँ तुम्हें। उठाया, कंधे पर रखा और लेकर के पहुँच गए। और सुषेण वैद्य वहाँ आए तो विभीषण ने उनको कहा वैद्य जी आप चिंता ना करें, रावण से कोई फर नहीं खा रहे, रावण भी बहुत बड़ा राजनीति का ज्ञाता है, आपको तंग नहीं करेगा, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा, वो छोटी मोटी कि तुम क्यों गए, तुमने क्यों बचाया, वो ये सब काम नहीं करेगा। आप बिल्कुल देखिए इनको, बचाइए, प्राण बचाइए, कैसे हो सकता है। तो उसने, सुषेण ने कहा कि मुझे जो है थोड़ा भय लग रहा है। उन्होंने कहा निर्भय हो जाइए, आप बिल्कुल निर्भय हो जाइए। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा है अगर हिमालय से संजीवनी बूटी को लाया जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं, और वो भी रात्रि में, सुबह होने से पहले, क्योंकि सूर्योदय के बाद जो है प्राण बचाना मुश्किल होगा। बहुत छोटा सा प्राण बचा हुआ है इनके शरीर में, तो एक बार अगर प्राण लौटने में असंभव हुआ तो दिक्कत होता है। तो हिमालय, हाँ लंका और हाँ हिमालय। तो उन्होंने कहा कौन जाएंगे वहाँ से, कैसे लेके आएंगे? उन्होंने कहा पवन पुत्र हैं हनुमान जी, आप लेके आइए। उन्होंने कहा पहचान बताइए बूटी की। तो उन्होंने बताई उसकी पहचान, वहाँ बेलें होंगी, ऐसा ऐसा होएगा, उनमें प्रकाश होता है, इस तरह का कुछ बताया। हनुमान जी गए जाते हुए, तो रास्ते में जो है कालनेमी नाम का एक संत मिल जाता है, पाखंडी संत। तो उसने हनुमान जी को देखा, बोला ये तो कोई है, तो ये भी रावण का ही
आदमी था हर जगह रावण ने, जैसे मैंने बताया पिछले एपिसोड में कि हर जगह उसके अपने स्लीपर सेल बने हुए थे। कालनेमी वहाँ रहता था। बोले जा कहाँ रहा है? तो उसने क्या हनुमान जी को रोक लिया। बोला जी महाराज नीचे उतरिए, संत जी आपके दर्शन हो गए, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? परंतु उसने जो है अपने उससे पहचान लिया कि ये जो है बूटी लेने जा रहा है। बोला आप संजीवनी बूटी की खोज में जा रहे हो क्या, इतने वेग से उड़ रहे हो? हमने कहा हाँ। तो बोला तो अभी उपलब्ध करा देता हूँ, आप स्नान कीजिए यहाँ से, आपको पता बन जाएगा। जैसे ही वो गए वहाँ तो वहाँ मगर ने पाँव पकड़ लिया, और वो जो मगर ने पाँव पकड़ा तो हनुमान जी ने उसको मारा, और वो मगर जो है अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, मतलब वो मर गई और उसकी जगह एक जो है अप्सरा प्रकट हो गई। उसने कहा हनुमान जी धन्य हो, मैं श्राप से मुक्त हुई, ये पाखंडी कालनेमी राक्षस है, आप इसका भरोसा मत करना। इसको जो है सूचना मिली थी कि आप यहाँ आने वाले हैं संजीवनी बूटी के लिए, तो ये देवी ये सब रखवाली करता है, यहाँ से किसी को आने नहीं देता है, तो आप इसको मार करके पार कीजिए और लेके जाइए। तो हनुमान जी ने उसका वध किया और उसके बाद आगे बढ़े। हिमालय में पहुँचे तो वहाँ उनको दिखा, परंतु समझ में नहीं आया क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, पर्वत के एक हिस्से को उखाड़ लिया और चले गए, वेग से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त तक वापस लंका में आ गए। लंका में आ गए तो उन्होंने जो है पूरा पर्वत देखा, संजीवनी बूटी मिल गई, उखाड़ा, उखाड़ने के बाद लक्ष्मण जी को घोट करके 2-3 बूंदें पिलाई। तो संजीवनी बूटी में क्या होता है कि शरीर का कोई भी घाव जो है सेकेंड्स में 1 मिनट के अंदर भर जाता है, कैसा भी घाव हो। तो वो घाव भर जाने से सारी जो है नसें जो हैं सब अपनी जगह स्थित हो जाती हैं, रक्त प्रवाह हो जाता है। इस तरीके से लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ गए। तो अब ये संजीवनी बूटी कहाँ से आई हिमालय में? आपको याद है पिछले एपिसोड में मैंने बताया था लक्ष्मण जी ने बेर खाए थे, बेर नहीं खाए थे सबरी के आश्रम में। राम जी ने कहा था राम खा लो, और लक्ष्मण जी ने क्या किया था, वो बेरों को जोर से फेंक दिया था, दूर फेंक दिया था। कितने समय पहले की बात है? 5-6 महीने पहले की बात है, सीता जी के हरण के समय। तो ये बेर जो है वहाँ हिमालय में जाकर के वहीं जो है बूटी के रूप में परिवर्तित हो गए। तो श्री राम ने आज संदेश दिया कि लक्ष्मण, सबरी मेरी भक्त थी, उसने प्रेम और स्नेह से तुम्हें जब खाने को दिए थे अपने जूठे बेर, तो तुमने उसका उपहास किया था, दूर फेंक दिए थे। परंतु आज वही बेर, वही सबरी के बेर तुम्हारे जीवन रक्षा के लिए काम आए। मेरे भक्त की इतनी शक्ति है। ये मैसेज यहाँ पे मिला, और जो है श्री राम की जो ये अपनी सबरी जी की कृपा है, उसी कृपा से वही जड़ी बूटी से, संजीवनी बूटी से इनके जो है प्राण वापस आ गए। अगले दिन फिर इसको पता चला कि लक्ष्मण तो बच गया, सुषेण वैद्य ने बचा लिया। तो अगले दिन फिर युद्ध हुआ। अब की बार जो है मेघनाद ने कहा अब जाके जो मैं है इस पर जो है अपनी कुल देवता की आराधना करूँगा, और वो यज्ञ सिद्ध करने के लिए गया। पहले दिन बाकी सेनाएं आ रही हैं, अब लक्ष्मण उनका जो नायक है, हीरो, वो तो आया ही नहीं है मेघनाथ। बाकी सैनिक वैनिक आ रहे हैं, अब उनसे क्या लड़ना है, छोटे मोटे वो बानरों से भिड़े हो तो उनके हाथों मारे जा रहे हैं। तो उसके बाद युद्ध तो चल ही रहा है। तो विभीषण ने कहा कि ये हो न हो कहीं कुलदेवी की पूजा करने के लिए गया है, यदि वहाँ कुलदेवी इस पर प्रसन्न हो जाएगी तो फिर इसको मारना और कठिन हो जाएगा और ये युद्ध बहुत लंबा चलता रहेगा, इसलिए जो है इसका यज्ञ विध्वंस किया जाए। तो हनुमान जी और अंगद वगैरह सब पहुँचे, उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। उसके बाद वो क्रोध में जो है फिर से युद्ध करने के लिए आया। अब की बार वो आया, उसने बहुत बुरी तरीके से वार किया, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु ब्रह्मास्त्र जो है लक्ष्मण जी को नहीं लगा, परिक्रमा करके वापस लौट गया। उसने एक से एक बड़े बड़े दिव्यास्त्र चलाए, किसी ने नहीं लगा। तो इसको मेघनाथ को समझ में आ गया, बोले नहीं ये भगवान है, ये भगवान का अवतार है। तो उसने कहा क्या करूं, जो भी हो युद्ध तो करना ही है, पीछे तो हटूंगा नहीं। तो युद्ध करता ही रहा, लक्ष्मण के हाथों मारा गया, उसका अंत हो गया। मेघनाथ उसका जो है रावण का अंतिम भरोसा था। अब क्या करे वो। सारे लोग रोते रोते पहुँचे। मंदोदरी ने कहा नाथ आज आपने सारे पुत्रों को स्वाहा कर दिया, एक ही बचा था वो भी गया। रावण ने कहा चिंता मत करो, अभी मैं हूँ, अब मैं चलता हूँ। तो अब उसके बाद सेना ही नहीं बची है, बहुत कम। तो उसने अपनी सेना के सारे सैनिकों से कहा देखो अपने मन से भय निकाल दो, तुम्हारे चेहरे पर जो भय है, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। युद्ध में मरोगे तो वीर गति से
को प्राप्त हो जाओगे, मेरे हाथों से मरने से अच्छा रहेगा। युद्ध करो जितनी ताकत से करते हो। अब देखो रावण का क्रोध। रावण आया फील्ड में, बहुत भयंकर युद्ध किया उसने, बहुत बुरी तरीके से, इतनी तेजी से कि वो युद्ध को देखने के लिए आकाश में देवता भी आ गए। बहुत तेजी से युद्ध किया। जब उसका युद्ध देखा पहले दिन तो शाम हो गई, शाम तक जो है युद्ध चलता रहा, सारे भालू बानर सब त्रस्त हो गए। अब सुग्रीव को भी भय लगा कि रावण को जीतना लगता है कठिन हो गया है। निराशा बढ़ने लगी। श्री राम तो उनको अवसर दे रहे हैं कि भाई जरा देखो तो सही, थोड़ा पराक्रमी व्यक्ति है, उसको भी पराक्रम दिखाने का अवसर देना चाहिए। इतना बड़ा पराक्रमी है तो छोटा अंत क्यों हो उसका, थोड़ा अंत भी बड़ा ही होना चाहिए। तो ये सोच करके उसको दे रहे हैं। तो शाम को जब वो श्री राम के सम्मुख आया तो बोला आप मेरे साथ युद्ध करो, बहुत हो गया है। श्री राम के साथ युद्ध किया तो श्री राम ने उसको फटाफट 3-4 बाण मारे, वो मूर्छित हो गया। तो उनका सारथी, उसको रावण का सारथी लेके भाग गया, सीधे पहुंच गया राजमहल में। वैसे भी अब सूर्यास्त हो ही चुका था, तो रावण को क्रोध आया, बोला तू मुझे वापस क्यों लेके आया। ने कहा महाराज आप मूर्छित थे, क्या करता मैं, वैसे भी शाम का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया था, तो वापस लेके आना था। उसने अपने उसको बहुत क्रोध में उल्टा सीधा बोला ऐसे मत लेके आना, कल के युद्ध की तैयारी करते हैं। अब रावण का ये अंतिम दिन है, 10वां दिन का युद्ध। टोटल 10 दिन युद्ध चला है ये। तो 10वें दिन के युद्ध में अब रावण जो है, मंदोदरी ने पूजा की, आरती की थाल गिर गई धड़ाम से, पहला अपशकुन। मंदोदरी रो पड़ी, टीका भी लगाया तो हाथ से इधर उधर हो गया। उसने कहा तुम डर क्यों रही है, इतना घबरा क्यों रही है, अब देख मेरा युद्ध। और वो गया। अब अगले दिन जो है उसने अपने युद्ध करने के लिए जब घोषणा की तो सब पहुँचे, भयंकर युद्ध हुआ, फिर से भयंकर युद्ध छिड़ा। तो अब जो है अब की बार जो है श्री राम ने सबको कहा, इसके बाद तो कोई सेना ही नहीं बची है, बाकी जो है वो सब मारे ही गए हैं, तो अब राम और रावण का युद्ध होगा। आप लोग थक चुके हो, आराम से बैठ के देखो, आप किसी को लड़ने की जरूरत नहीं, मैं इससे अकेला युद्ध करूंगा। अब राम रावण का युद्ध हुआ तो सारे देवता, ऋषिगण, देवता सब आकाश में आ गए, बोला देखेंगे अब। तो भयंकर युद्ध हुआ बहुत। अब श्री राम ने क्या किया, उसके बाणों से उसके सर काटता, जैसे ही सर कटते फिर से नया आ जाता। उसको महादेव का वरदान था कि जैसे ही तेरा अंग कटेगा तुरंत दूसरा आ जाएगा, उस जगह नया आ जाएगा। तो श्री राम को आश्चर्य हुआ, पता चला, उनको तो पता ही था। अब वो काटते गए, कई बार काटते गए, बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा। दोपहर हो गई तो उन्होंने कहा विभीषण क्या किया जाए, इसको तो जितना मार रहा हूँ ये तो इतने इसके सर और ये हो जा रहे हैं, यहाँ तो इसके ही सरों से जो है पूरा मैदान भर गया है। तब विभीषण ने कहा प्रभु इसकी नाभि में जो है अमृत कुंड है, उसे आपका जो है अग्निबाण सोख सकता है, तो इसे महादेव का भी वरदान प्राप्त है, पुनः अंग उग जाएगा। इसलिए आप अब बाण इस तरह से कैसे चलाइए कि इसकी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने के बाद इस गर्दन भी कटेगी तो जो है पुनः अंग नहीं उठेंगे, प्राण नहीं रहा तो फिर अंग भी नहीं उगेगा ना। तो श्री राम ने 31 बाण 31 एक साथ छोड़े, एक बाण जो है नाभि में लगा और बाकी 30 ने क्या किया, उसके 20 हाथ और 10 सर एक साथ विदिन सेकेंड काटे। नहीं तो क्या होता, फिर से उसके जो है हाथ पांव और सर जुड़ जाते। तो अब की बार जब प्राण नहीं रहा तो उसकी वो भी नहीं आए, रावण की बॉडी वहीं गिर गई धड़ाम से। हाहाकार मच गया पूरा। लंका तक शोक संदेश देने 1-2 जो सैनिक बचे भागे, बोले महाराजा रावण मारे गए। मंदोदरी रोते हुए आई, बहुत विलाप किया। बहुत सारी औरतें आई, बोले हे नाथ कितनी बार आपको समझाया था, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, सब ने आपको संदेश दिए, आप नहीं माने। हे नाथ कितनी बार, 2-3 बार तो महर्षि नारद आए थे, उन्होंने भी कहा था कि तुम्हारे जो हैं ये अनुचर जो हैं ये लोग ब्राह्मणों गौओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम भूल गए थे कि जो है सेवकों के द्वारा किए गए अत्याचारों का जो है बड़ा हिस्सा आपके पापों को भर रहा है। आपने अपने अभिमान में, अपने घमंड में कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया, आप नहीं समझे। आज लंका में सारी विधवाएं भर गई, बताइए उनका उत्तरदायी कौन है? आपने पतिव्रता स्त्री का अपहरण किया और देखिए क्या हो गया, समस्त कुल सहित आप नष्ट हो गए। आज पानी देने वाला नहीं बचा आपके कुल को।
आपका श्राद्ध कर्म अंतिम कर्म तक होने के लिए आपको कुछ नहीं। तो करुण क्रंदन था एकदम पतिव्रता स्त्री का। विभीषण भी रो गया इतना सुन करके, बहुत देर तक रोते रहे। उसके बाद मंदोदरी खड़ी हुई, श्री राम के आगे आई, बोली श्री राम, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। आपने मेरे पति का वध कर दिया, मेरा जीवित रहने का भी कोई मन नहीं है, अतः आप अपने उसी बाण से मेरे को भी मार दीजिए। श्री राम ने कहा कि हम रघुवंशी हैं, हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, और तुम्हें किस दोष की सजा दें? तुमने तो अपने पति को समझाया था। उन्होंने कहा नहीं, एक दोष बनता है, मैं पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की अर्धांगिनी थी, और मैं भी तो उनको धर्म में लाने में समझाने में असफल रही हूँ। इस असफलता का पाप मेरे पे बनता है, अतः आप मेरे को भी बाण मार दीजिए। श्री राम ने कहा देवी ऐसा नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। रावण अत्याचारी था और उसको अपने घमंड और इसमें जो है वो नहीं मान रहा था, तो उसका ये अंत ऐसा हुआ है। मंदोदरी विलाप करती रही। तभी एक आकाशवाणी होती है रावण की आवाज में, तो जोर से रावण की आवाज में चारों दिशाओं में गूंजती हुई, तो रावण ने कहा हे मंदोदरी, इस शोक को बिल्कुल मत करो। श्री राम कौन है मैं भी जानता था, ब्रह्म अवश्य था, परंतु मैं जानता था तुमने जो ये हमारे जो कपूत थे, जो राक्षस थे, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जिनके बारे में तुम कह रही हो कि मैंने उनकी जो पाप मेरे हिस्से में आए, अवश्य मैं मानता हूँ, मैं जानता था इसको, परंतु ये भी तो सोचो कि इन मेरे अनुचरों ने, मेरे सेवकों ने मेरी कितनी सेवा की, प्रोएक्टिव एक्शन में रहे, हमेशा मेरी सेवा में रहे। उन लोगों ने जो है मेरे लिए तन मन और धन से सेवा की है, तो मैं एक राजा होके उनके लिए पिता समान था, तो उनको भी तो मुक्ति देना मेरा काम था। कौन देता तुम्हारे इन पुत्रों को मुक्ति? ये श्री राम की कृपा है। तुम्हारे जितने भी राक्षस वीर मारे गए हैं यहाँ, सब के सब स्वधाम को, अच्छी गति को, सदगति को प्राप्त हुए हैं, जो वर्षों से संत तपस्वी और मुनिजन जिसका की प्रतीक्षा करते हैं, वो गति श्री राम ने इनको दी है। हे मंदोदरी, तुम क्या समझती हो मैं इतना जड़ बुद्धि था? नहीं, मैं गया था श्री राम से मिलने के लिए ब्राह्मण का वेश बना करके, तब भी वहाँ मिलने पर मुझे थोड़ा सा संशय हुआ था, परंतु मैंने जान लिया था कि इनसे बैर करना राक्षस कुल की भलाई है, और मैंने बैर बढ़ाया, अपने उस पर बढ़ाया है, परंतु मैंने आज सारे राक्षसों को ताड़ दिया है। जो राक्षस वीर मेरे साथ थे वो सब के सब मैंने जो है उनको कुल सहित, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, उन सब का तारण कर दिया है, और मैं उतने पुण्यों को फिर से प्राप्त करके भगवान के धाम में फिर से पार्षद बन के वैकुंठ लोक में पहुंच गया हूं, अतः अपना शोक त्यागो, घर को जाओ। आकाशवाणी बंद हो गई। मंदोदरी का शोक दूर हो गया, ये आकाशवाणी सुनते ही विभीषण का शोक दूर हो गया, श्री राम भी प्रसन्न हुए, मंदोदरी चली गई। उसके बाद जो है श्री राम ने कहा कि सुग्रीव, आप विभीषण का राज्य तिलक कीजिए, लक्ष्मण जाएंगे, मैं तो नहीं आ सकता हूँ नगर में, आप इनका राज्य तिलक कीजिए, और उसके बाद देवी सीता को यही लेके आएंगे। तो सुग्रीव का राज्य तिलक हुआ। उसके बाद जब बाद में जो है उन्होंने कहा कि आप देवी सीता को ले आइए, सीता जी को बुलाया गया, तो विभीषण ने जो है पालकी भेजी, तो श्री राम जी ने कहा नहीं, उनको नीचे उतारिए, पैदल आने दीजिए, और लक्ष्मण तुम अग्नि प्रकट करो, काफ़ी सारी अग्नि लगाओ। अग्नि का ढेर लगाया, और उन्होंने कहा कि सीता जी को कहें कि वो इस अग्नि में चलते हुए आएँ। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि भ्राता ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अग्नि से पार होने को? तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, इसका एक भेद है, जब सीता जी जो है उनका अपहरण हुआ था उससे पहले की बात है, तुम जंगल में थे, ये तुम्हें नहीं पता है, तो मैंने ही उनको कहा था कि अब थोड़ा राक्षसों के साथ ज़्यादा टक्कर लेनी है, तुम अग्नि में प्रवेश करो। तो आज जितने हमारे यहाँ वानर वीर हैं वे भी साक्षात देवी के दर्शन करें ओरिजिनल, तो इसलिए जो है वो अग्नि से पुनः वापस आएंगी। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। अब यहाँ पे भी आप कई बार देखेंगे तो इसको सीता की परीक्षा,
परीक्षा ली राम द्वारा, किस तरीके से गलत तरीके से बात करते हैं। कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षा किस चीज़ की होती है? किस चीज़ की परीक्षा होती है? जहाँ संदेह हो लायक है या नहीं है, उसकी उसकी परीक्षा होती है। तो सीता जी की किस बात की परीक्षा? तो सोचना चाहिए लोगों को। मैंने कई पत्रिकाओं में पढ़ा है, लोगों में पढ़ा है, बोले यहाँ राम जी ने उसको परीक्षा ली। कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े कवि, यहाँ तो राम की भी वो सीता की भी परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा। कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई, अग्नि से वापस लेके आया, ताकि वे जो बानर, जो कौन थे, देवता थे, वे युगल रूप में श्री राम और लक्ष्मी सीता के दर्शन कर सके, ओरिजिनल। तो ये उनका वो था। उसके बाद जो है देवी त्रिजटा भी आई, उसके बाद सब लोग आए वहाँ पे। तो देवी सीता को देख करके श्री राम अति प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने जो है सबकी वो करी। उसके बाद वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, देवराज इंद्र स्वर्ग से आए। देवराज इंद्र को भी ऐसे ही रावण की तरफ भ्रम था कि ये राम है कि नहीं है। यद्यपि उन्होंने अपने सारथी मालती को भी भेजा था युद्ध के लिए कि तुम राम की सहायता करना, परंतु वो भी भ्रम में ही रहते हैं। इंद्र की एक विशेष आदत जैसा दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो वो भी चरणों में पड़ा, बोला भगवान मैं भी आज ही पहचाना आपको रावण वध की बात। तो उन्होंने कहा, श्री राम ने आदेश दिया, बोला एक काम करो, तुम सब जगह अमृत छिड़को, मेरे सारे वानर वीर जितने भी इस युद्ध में मारे गए सबको जीवित करो। और श्री राम ने सारे वानरों को जीवित किया। अभी अमृत की बूंदें राक्षसों में भी पड़ी, परंतु वो जीवित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो सदगति को प्राप्त कर चुके थे। वो जो है श्री राम की सेना द्वारा मारे गए थे। और वानर किसके हाथ मरे थे? दुष्टों के हाथ, पापियों के हाथ। तो वो सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते थे, तो वो पुनः जीवित हो गए, वापस आ गए अपने उसमें प्राण स्वरूप में। क्योंकि देवता हैं, दिव्य पावरों से लैस तो थे, सभी वानर देवता थे, तो वो पुनः वापस आ गए। इस तरह से फिर उसके बाद जो है श्री राम ने एक एक का परिचय कराया। देवी सीता को कहा कि देवी ये है नल और नील, यदि ये दोनों नहीं होते ना तो आज जो है सागर तट पर आना संभव नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ही ब्रिज बांधा था और हम लोग सेना सहित यहाँ पार हुए। इधर जो है सीता जी ने कहा, नाथ ये त्रिजटा है मेरी माँ स्वरूप हैं, अगर ये नहीं होती तो मैं भी जीवित नहीं रहती। त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री थी। अब त्रिजटा ने नल नील की तरफ को देखा कि भगवान राम वो नल और नील की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो इसके कौन से पुण्य होंगे, वो देखते रहेगी। तो सीता जी उसके मन को समझ करके त्रिजटा को आशीर्वाद दे दी, आने वाले कलयुग जो वर्तमान चल रहा है, ये किंवदंती है, मैं इसका कोई प्रमाण वगैरह नहीं करता हूँ, जो मैंने सुना है उसके बारे में बता रहा हूँ। शायद आपने सुना या नहीं, पर बता देता हूँ। तो आने वाले कलयुग में तू जो है समस्त जगत की महारानी होएगी, तेरे पुत्र राज करेंगे। तो कहा जाता है कि इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ थी ना, वो त्रिजटा के ही अंश थी, अवतरित होके आई। और सारे जो उसके जो ये बानर थे, बाकी बानर, ये जो है नल नील के साथ उसका ब्याह हुआ, और नल नील जो है उसके साथ जो है जितने भी बानर हुए ना, ये जो है अंग्रेज हैं। अब ये जो है इन्होंने सिद्ध भी किया है कि वो उनके पूर्वज वानर थे, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं होता है। किंवदंती है, हो सकता गलत भी हो सकता सही भी हो, तो ऐसा माना जाता है। वैसे उनकी जो है आदतें, रहने का तरीका, बोलने का स्टाइल सब देखो तो लगता भी ऐसे ही है, थोड़ा सा देखने से शक्ल से भी ऐसे ही लगते हैं। और सारी दुनिया पर राज किया ही है उन्होंने, कर ही रहे हैं। तो तुम्हारे पुत्र राज करेंगे बोला था, तू राज करेगी। तो क्वीन एलिजाबेथ का राज्य था ही एक समय में, तो ऐसा माना जाता है। एनीवे, तो उसके बाद श्री राम ने कहा कि विभीषण ने कहा, सर श्री राम आप आइए हमारे यहाँ लंका नगरी में, सबको दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा मेरा नगर में आना संभव नहीं है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरत ने कहा था कि एक दिन भी अगर मैं वनवास के बाद देरी से आया तो मैं जीवित नहीं मिलूँगा, इसलिए मुझे जाना है। बहुत मुश्किल से 2 दिन बच गए थे। तो उसके बाद जो है श्री राम ने कहा तुम हमारे जाने की व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा मैं आपको लेने के लिए छोड़ने तक आऊँगा अयोध्या तक, पुष्पक विमान से चलेंगे। फिर सारे वानरों को जो है भगवान श्री राम ने सीता जी के साथ दर्शन दिए। सारे वानरगण धन्य हो गए। उनको कहा कि आप वापस जाएं, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। और उसके बाद सारे वानर जो है उनके चरण स्पर्श करके चले गए। उसके बाद जो है मुख्य वानरों में सुग्रीव, अंगद,
जामवंत, हनुमान जी यही बचे। और इतने के सब लोग जो हैं पुष्पक विमान में बैठे। पुष्पक विमान में बैठ करके तेजी से श्री राम ने कहा ऊपर से आकाश से उड़े और जाते जाते उसी मार्ग से जहाँ जहाँ से वो आए थे उसी मार्ग से चलते गए आगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे जो है वहाँ जाना है केवट से मिलने। केवट जो उनका सबसे बड़ा भक्त था और उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि 14 साल पहले कि वापसी में मिलेंगे। देखिए उतना बड़ा भक्त था। सिर्फ केवट और महर्षि भारद्वाज दो को छोड़ के दोबारा किसी से नहीं मिले हैं भगवान। केवट क्या धन्य हो गया। सीता जी ने वहाँ प्रॉमिस किया था कि गंगा जी की आरती करूँगी। आरती हुई, उसके बाद जो है वो आरती कर ही रहे थे तो श्री राम जी ने कहा कि लगता है मुझे थोड़ा समय और लग जाएगा क्योंकि मुझे महर्षि भारद्वाज के आश्रम में भी जाना है। तो हनुमान तुम जाओ और वहाँ भरत को सूचना दे दो कि हम आ रहे हैं। कहीं भरत कोई ऐसा गलत स्टेप न ले ले या फिर वो खुशी से, कई बार ऐसा होता है, तुम जा करके उसको पहले से सूचना दे दो कि हम पहुँचने वाले हैं। तो उसके बाद वहाँ से जो है पुनः जो है महर्षि भारद्वाज के आश्रम में उतरे, उनसे फिर से आशीर्वाद लिया। उसके बाद वे अयोध्या की तरफ चलते हैं और अयोध्या में उससे पहले हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी जो है ब्राह्मण के वेश में नंदीग्राम जाते हैं। जाने पर वो भरत जी से मिलते हैं तो पूछते हैं आप कौन है ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ है मेरी कुटिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले यहाँ कैसे। बोले नहीं, श्री राम ने संदेशा भिजवाया कि आने वाले हैं, कल तक पहुँच जाएंगे। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, उनको गले मिले। अब एक दो जगह मैंने कई रामायण में देखा परंतु मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ कि जब लंका में युद्ध हो रहा था और ये संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके जा रहे थे तो भरत जी ने जो है बाण चलाया और हनुमान जी को गिरा दिया अयोध्या में। फिर उसके बाद जो है उन्होंने राम राम कहा तो उसके बाद भरत जी ने कहा क्या हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने युद्ध की जानकारी दी। बोले मेरे बाण में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लंका तक छोड़ देता हूँ। मुझे ये तर्क संगत इसलिए नहीं लगता है कि यदि भरत जी को इस बात का पता लग जाता कि लंका में युद्ध हो रहा है तो तुरंत वेग से चले जाते थे वहाँ। भरत जी राम के परम भक्त, क्या वो रोकते या हनुमान जी को जाने देते अकेले। तो ये थोड़ा सा मुझे तर्क संगत नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस बात को नहीं रख रहा हूँ। तो हनुमान जी पहली बार उनको श्री राम जी के कहने पर ब्राह्मण वेश में मिले। बोले मिलने के बाद उनको बताया आ रहे हैं। भरत जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राजमहल में घोषणा करवाई। बोले कल श्री राम आ रहे हैं। और उसके बाद जो है राजमहल में तैयारियाँ होने लगी बहुत अच्छी तरीके से। तो इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।